पुतिन का प्लान क्या है जल्दी से आपको बता दें। रूस हमला करता रहेगा, यानी एक तरफ बातचीत की टेबल पर बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रूस के हमले रुक नहीं रहे। यूक्रेन को हमले से रोक दे, ये प्लान दिख रहा है। और वहीं रूसी फौज को तैयारी का समय मिले, ये भी रूस ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं। क्या चाहते हैं ज़ेलेंस्की? तैयारी से यूक्रेनी सेना पर सटीक हमले हो। तो यहां सबके जो प्लान है वो सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ ज़ेलेंस्की अपने प्लान को लेकर सामने आए, रूस की अपनी प्लानिंग है, लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण यही कि बातचीत की टेबल पर दोनों देश आए हैं और बातचीत की टेबल पर आने के बाद सकारात्मक दिशा दिखी। लेकिन यहां ज़ेलेंस्की ये बात कह रहे हैं कि भरोसा नहीं किया जा सकता है, रूस थोड़ा सा नरम रुख दिखा रहा है, लेकिन हमले कम नहीं हो रहे हैं दूसरी तरफ। इसलिए सवाल रूस पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की क्या चाहते हैं? नाटो के जैसा सुरक्षा का समझौता हो, हमला होने पर गारंटर देश आगे आए, मदद करे, यूक्रेन को हथियार देने पर बाध्य हो, वो देश जो गारंटी ले रहे हैं। यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू किया जाए, जिसकी मांग बार बार ज़ेलेंस्की करते रह रहे हैं। गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। गौरव, जिस तरीके से बातचीत की टेबल पर दोनों देश आए, लग रहा था कि कुछ सकारात्मक हो रहा है, क्योंकि यह तय हुआ कि अगर तटस्थता बनाई रखी जाए तो हो सकता है रूस इस बात को लेकर तैयार हो जाए। लेकिन जो बयानबाजियां जो कि हम पहले दिन वॉर से देख रहे हैं शुरू है, वो अभी भी वैसी है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं भरोसा नहीं कर सकते, अमेरिका कह रहा है भरोसा नहीं कर सकते। क्या वाकई रूस पर भरोसा नहीं कर सकते? क्या अभी भी वहां पर हमले हो रहे हैं? क्योंकि आप बातचीत में सुलह की टेबल पर तो आ रहे हैं कि चलिए समाधान निकालें, लेकिन दूसरी तरफ हमले भी। और दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं अर्पिता। एक तरफ बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ हमले भी हो रहे हैं। आज युद्ध के 35वें दिन भी राजधानी कीव में धमाके सुनाई दे रहे हैं। हालांकि ये धमाके कीव के आसपास के इलाके में है। इरपिन और बूचा की अगर हम बात करें, और आज तक की टीम इस समय इरपिन के रास्ते पर है, तो इरपिन और बूचा के रास्ते में भी धमाकों की आवाज आ रही है। वहां इतना जबरदस्त तबाही का मंजर पिछले कुछ दिनों में रहा है कि बड़ी संख्या में लोग वहां से निकल गए। हालांकि यूक्रेन की सेना के अधिकारियों से जिनसे हमारी बीती रात बात हुई, उन्होंने बताया कि इरपिन के इलाकों में उन्होंने रूस को पीछे करने में सफलता प्राप्त की है। जो ये दावा किया गया कि रूस की सेना कीव के मुहाने को छोड़कर पीछे हट रही है, उस पर यूक्रेन की सेना का कहना है ये केवल टैक्टिकल रीपोजिशनिंग और रीडिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स है। कीव को छोड़कर रूस की सेना जा नहीं रही है और कुछ ट्रूप्स का रोटेशन हो रहा है, यानी जो सिपाही यहां पिछले 15-20 दिन या महीने भर से थे, वो अब वापस जा रहे हैं और सिपाही उनकी जगह आ रहे हैं रूस के ही। तो रूस ने जो रूस का शिकंजा है वो कमजोर नहीं पड़ा है कीव के आसपास या फिर और इलाकों में। रूस ने केवल ये प्रस्ताव दिया है कीव और चर्निहिव के पास हमले को ड्रास्टिकली रिड्यूस करने का, यानी बहुत तेजी से कम करने का, अगर वार्ता आगे बढ़ती है। लेकिन जैसा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है यूक्रेन के, कि वार्ता आगे बढ़ेगी तभी जब सीज फायर होगा पहली बात, और रूस की सेना 24 फरवरी के स्थान पर वापस लौटेगी, यानी डॉनबास के इलाके से वापस जाएगी। डॉनबास का लगभग 90% इलाका मारियोपोल शहर समेत अब रूस के पास है। क्या वो वापस जाएंगे? देखने से तो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता अर्पिता।